बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा लोगों से सुना है। ये सब चीजें आपके मन में डाउट क्रिएट कर देती है कि ये चीज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही टीथ क्लीनिंग को लेके बहुत सारे मिथ्स और मिसकॉन्सेप्शन लोगों में है। और आज भी लोगों को लगता है कि दांत साफ करने से दांत खराब हो जाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्क डेंटोफिस। आज के इस वीडियो में हम ये मिथ्स, ये डाउट्स जो है इनको क्लियर करेंगे कि क्या सच में टीथ क्लीनिंग करने से दांत हिलते हैं, घिसते हैं, कमजोर होते हैं, वॉटेवर जो भी लोगों ने आपके मन में डाला हुआ है। तो ये सारे डाउट्स आज इस वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दूंगी। तो एक एक डाउट को लेके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो अपने पेशेंट से सुना है कि टीथ क्लीनिंग करने के बाद दांत घिस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है दांत क्लीनिंग करने के लिए, वो एक अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट है, स्केलिंग का। और इसका जो टिप होता है वो बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ सरफेस का बना होता है। अगर आप उसको फील करोगे तो वहाँ पे कोई भी शार्प एज नहीं रहता है उस पे। इसमें से एक बहुत ही माइल्ड वाइब्रेशंस आती है। और जो दांत के ऊपर जहाँ भी आपके डिपॉजिट्स है, टार्टर है या स्टेन्स है, सिर्फ उसी जगह पे ये मशीन लगाई जाती है और वो माइल्ड वाइब्रेशन से वो जो भी खराब चीज आपके दांतों में एक अनवांटेड पार्टिकल्स बन गए हैं वो निकल जाते हैं। ये दांतों को घिसता नहीं है क्योंकि ये बहुत स्मूथ सरफेस से बना हुआ होता है और दांतों के ऊपर इसको ज्यादा घिसा भी नहीं जाता है। तो ये भी एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्शन लोगों के मन में है कि टीथ क्लीनिंग करने से दांत घिसते हैं। ऐसा नहीं है। दांत अगर आपके घिस रहे हैं तो उसके अलग रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपका एसिडिक इंटेक ज्यादा हो, एसिडिक फूड आप ज्यादा खा रहे हो, तो उससे दांत ब्रिटल हो जाते हैं। दूसरा डाउट लोगों के मन में रहता है कि स्केलिंग करने के बाद यानी टीथ क्लीनिंग करने के बाद दांत हिलने लगते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दांत हिलते क्यों हैं। जैसे अपना जो दांत है वो और उसका जड़ है वो गम्स से कवर्ड किया जाता है। तो दांत और मसूड़े, दांत और गम्स के बीच में हल्की सी स्पेस रहती है। अगर ब्रशिंग करते टाइम वहां से जो खाना, सॉफ्ट फूड वहां पे फंस रहा है, अगर वो नहीं निकलता है तो वो कड़क बन जाता है और वो नीचे नीचे ग्रो होने लगता है, यानी दांत की जड़ की तरफ बढ़ने लगता है। तो जब वो बढ़ता है तो वो अपने लिए जगह बनाता है। जगह बनाने के लिए वो मसूड़ों को दांत से अलग कर देता है। अब ये जो डिपॉजिट है, ये जो टार्टर है, इसमें बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरियाज आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन करते हैं और जो आजू बाजू के दांत के आजू बाजू का हड्डी है उसको भी गला देते हैं। तो ये टार्टर नीचे 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 बढ़ते जा रहा है, आपके मसूड़े दांतों से अलग अलग होते जा रहे हैं। और फिर अचानक से जब बहुत थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है तब आपको याद आती है कि चलो दांत साफ करा ले। उस टाइम पे अगर हम ये टार्टर निकालने भी जाएंगे तो दांतों को ऑलरेडी मसूड़ों सेपरेट कर चुका है, वो टार्टर अपना काम कर चुका है। तो अगर हम ये निकालेंगे, क्योंकि जो अभी मसूड़े ने या हड्डी ने तो दांत को नहीं पकड़ा है, तो दांत जगह पर कैसा है, ये जो टार्टर, ये जो डिपॉजिट बना रखा है वो एक दूसरे को पकड़ के दांत को पकड़ के रखे हैं। अगर हम इसको निकालेंगे तो डेफिनेटली ये स्टेज में दांत हिलेंगे। लेकिन अगर आप ये टार्टर को नीचे बढ़ने ही नहीं दोगे तो फर्स्ट स्टेज में ही आप रेगुलर टीथ क्लीनिंग कराते रहोगे तो ये टार्टर नीचे बढ़ेगा नहीं, मसूड़े दांतों से सेपरेट नहीं होंगे और हड्डी भी गलेगी नहीं। और आपके दांतों को ज्यादा लंबी उम्र मिलेगी, दांत टाइट रहेंगे, अच्छे मजबूत रहेंगे। इसीलिए ये जो टार्टर है वो रीजन है दांतों को हिलाने का, ना कि टीथ क्लीनिंग। अगर आप रेगुलर मेंटेनेंस रखते हो टीथ क्लीनिंग का तो आपके दांत कभी नहीं हिलेंगे। तीसरा डाउट लोगों के मन में ये आता है कि टीथ क्लीनिंग करने के बाद दांत कमजोर हो जाते हैं। अब दांत कमजोर होने के लिए क्या रीजन हो सकता है। टीथ क्लीनिंग में सिर्फ माइल्ड वाइब्रेशंस है, सिर्फ डिपॉजिट निकाला जा रहा है, जो भी अनवांटेड पार्टिकल, जो भी टार्टर बन रहा है वो निकल रहा है, ये दांतों की हेल्थ बना रहा है। दांत कमजोर होने के लिए दूसरे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि आपकी ईटिंग हैबिट्स है। आप एसिडिक फूड ज्यादा खा रहे हो तो दांत ब्रिटल हो सकते हैं। लेकिन टीथ क्लीनिंग से दांत कमजोर नहीं होते हैं। हम जो भी रेगुलर खाना खाते हैं
वो थोड़ा थोड़ा कहीं अगर फंसता है तो अपने रेगुलर और डाइट में से जो भी मिनरल्स उसमें ऐड होते रहते हैं उसकी वजह से उसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है, और वो जो प्लाक फर्स्ट स्टेज में रहता है वो कड़क होके कैलकुलस बनता है, और फिर ये कैलकुलस आपके दांतों के ऊपर जम जाता है और दांतों को मसूड़ों से सेपरेट करता है। तो इसमें दांत को कमजोर करने में ये टार्टर रिस्पॉन्सिबल है, ना कि टीथ क्लीनिंग। इसके बाद एक और डाउट है कि टीथ क्लीनिंग करने के बाद सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। हाँ, ये एक फैक्ट है कि टीथ क्लीनिंग के बाद सेंसिटिविटी बढ़ती है, लेकिन क्यों बढ़ती है? जैसे भी ये टार्टर ने अभी एक जैकेट जैसा लेयर दांतों के ऊपर बना दिया है, दांतों को मसूड़ों से सेपरेट कर दिया है, तो अगर आप कुछ ज्यादा बनने के बाद जब आते हो और हम ये टार्टर सब निकाल देते हैं तो क्या होता है, दांतों की जड़ कहीं कहीं से खुल जाती है। तो दांतों की जड़ अगर खुल रही है तो दांतों के ऊपर एक इनेमल लेयर होती है, वो इनेमल लेयर दांतों की जड़ पे नहीं रहती है। इस वजह से वहां पे झुंझुनाहट और सेंसिटिविटी ज्यादा फील होती है। तो ये एक टेम्पररी रहता है, सेंसिटिविटी लॉन्ग टर्म तक नहीं रहती है। टीथ क्लीनिंग के बाद अगर आप प्राइमरी स्टेज में ही टीथ क्लीनिंग करा रहे हो और सेंसिटिविटी हो रही है तो आप कोई भी सेंसिटिविटी का बेसिक सा टूथपेस्ट यूज कर सकते हो, जैसे सेंसोडाइन हो गया, वेंटेज हो गया, कोई भी टूथ यूज कर सकते हो। विद इन अ मंथ और 3 मंथ आपकी ये टेम्पररी सेंसिटिविटी चली जाएगी। लेकिन अगर आप ये सेंसिटिविटी की डर से टार्टर को आप वहीं पे रखोगे, तो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि वो कैसे अंदर बढ़ता है और दांतों को कैसे हिला के कमजोर बना देता है। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में आपका ये जो बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है टीथ क्लीनिंग को लेके वो क्लियर हो गया हो। अगर आपने जिन लोगों से सुना है कि दांत हिलते हैं, घिसते हैं, टीथ क्लीनिंग नहीं करवाना चाहिए, तो प्लीज आप उनको ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि टीथ क्लीनिंग से आपके दांत मजबूत रहेंगे। और अगर आप आपके दांत और मजबूत रखना चाहते हो तो आप रेगुलर टीथ क्लीनिंग कराते रहिए। जल्दी से नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाके अपॉइंटमेंट ले लीजिए टीथ क्लीनिंग का। Thank you very much friends for watching this video and supporting our channel Ask Dentoface. Please like and share this video, subscribe to our channel और follow करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।